झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 10वां दिन है। बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो बजट के अनुदान मांगों पर होगा वाद विवाद। आज झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन है। बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और उसका 10वां दिन है। उसको लेकर आज विपक्ष और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रही है और तय है कि हंगामे के सारे आसार हैं। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष कर सकता है सवाल। तो वहीं झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन बजट की अनुदान मांगों पर होगा वाद विवाद। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 10वां दिन है। हंगामे के आसार हैं। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार, वहीं सरकार भी विपक्ष के सारे सवालों और सारी गुगलियों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो कई मुद्दों को लेकर विपक्ष घेर सकता है सरकार को। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 10वां दिन है। बजट की अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। वहीं कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद। झारखंड विधानसभा नई सरकार बनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के मुखिया हैं, जो पिछली बार की सरकार फिर से रिपीट हो गई है। गठबंधन वही है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और अगर देखा जाए तो झारखंड में विपक्ष ने भी अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है, विधायक दल का नेता भी चुन लिया है। तो बाबूलाल मरांडी तय है कि विपक्ष मजबूत स्थिति में और फोकस होकर इस बार अपने कर्तव्य को पूरा करेगी। वहीं सरकार भी सारे सवालों के जवाब देने को तैयार बैठी है। तो सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा। सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी होंगी। जहां विपक्ष अपने सवाल करेगा, वहीं सरकार जवाब देने को तैयार है। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 10वां दिन है। बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो बजट की अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 10वां दिन है। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। बजट की अनुदान मांगों पर यह वाद विवाद होना है तय है। अलग अलग विभागों के बजट को लेकर के, राज्य के खर्च और आय दोनों को लेकर के बातें चलेंगी। अलग अलग विभागों में अलग अलग मद में सरकार कितना खर्च करने जा रही है। जिस तरह से बजट को लेकर के बातें की गई हैं, उस पर भी कई तरह की चीजें आएंगी। तय है कि विपक्ष अपना काम करेगा, सवाल पूछेगा। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 10वां दिन है। बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद होना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विधानसभा से हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, आज भी हंगामे के आसार हैं। सदन में तय है बजट का 10वां दिन है। अनुदान मांगों पर वाद विवाद होना है। तो तय है कि सवाल भी खड़े होंगे और जवाब भी आएंगे। तो हंगामे के तो आसार हैं, क्या कहेंगे? जी, झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन है और यदि बजट सत्र की कार्रवाई की बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपने मुद्दों को लेकर सदन में पहुंच रही है और हंगामा करते नजर आ रही है। हालांकि 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जो बजट पेश किया है उसके अनुसार विभाग वाइज अब जो कह सकते हैं चर्चा उन बजट पे हो रही है। और आज भी जो कार्रवाई है विधानसभा बजट सत्र की 11 बजे से शुरू होगी। हालांकि आपको दिखलाना चाहेंगे कि जो विधायक हैं वे अब धीरे धीरे जो सदन है वहां तक पहुंचने लगे हैं। देखना होगा आज किन मुद्दों को लेके एक बार विपक्ष फिर सदन में पहुंचती है। हालांकि कुछ विधायक हैं, उनसे भी बात करते हैं। कांग्रेस मुक्त
भारत का ध्यान बीजेपी चला रही है, इसको लेकर के आप लोग सावधान रहें। क्या लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त बहुत हास्यास्पद बात है ये, ठीक है। और बीजेपी कांग्रेस के लोगों को अपने यहाँ लेके के जा रही है, और जो वॉशिंग मशीन में और निर्मा डिटर्जेंट से उनको क्लियर करके वो अपने एकदम पाप मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, स्कैंडल मुक्त बना देते हैं वो लोग बीजेपी। तो ये उनका अपना एजेंडा है, अपने एजेंडे में काम कर रहे हैं। लेकिन पूरा देश जानता है कि कांग्रेस देखिए पार्टी नहीं है, ये वो परिवार है। कांग्रेस, हम लोग उस परिवार का हिस्सा है जिसने देश के मतलब आंदोलन में, देश जो हमारा ये था उसमें हमने भाग लिया है। तो निश्चित तौर पे हम लोग एक पार्टी के तौर पे सिर्फ अपने आप को नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ की जो भी क्रांतियां हुई हैं हमारे देश में, आज कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। और देश के एक निर्माण में जो कांग्रेस की भूमिका रही है वो बहुत अलग है, उसकी एक अहम भूमिका हर लोग जानते हैं। आप अब युवा पीढ़ी में अब उसको आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप उसको चेंज करेंगे तो वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जब भी अब आप किताबों का अध्ययन करेंगे, बुक्स में आप जाएंगे, तो आप पाएंगे कि कांग्रेस की क्या भूमिका रही थी। तो कांग्रेस मुक्त करना, अब देश को, देश की मिट्टी में, खून में जो बसा हुआ है, आप क्या अब उसको क्या करना चाहते हैं? सुखाड़ अब देश को करना चाहते हैं क्या? वो बंजर हो जाएगा हमारा देश? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश की सांस है, हम लोग सांस लेते हैं। हर देखिए जहाँ जहाँ पे भी हम लोग सीट लूज किए हैं और जहाँ जीते हैं वहाँ पर भी हर जगह ये चल रहा है, सर्वे चल रहा है, जांच हो रही है, लोग अपना काम कर रहे हैं, टीम बनाया गया है। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने भी पार्टी के विरोध काम किया है तो उन पे तो एक्शन लिया ही जाएगा निश्चित। पूर्व प्रभारी को भी इस बात की आशंका थी, बस थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट होना चाहिए। आप एक विधायक को हर विधायक के साथ तुलना नहीं कर सकते, वैसे एक प्रभारी को हर विधायक के साथ वो नहीं कर सकते। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं और वो काम करेंगे। तो आज बजट सत्र की जो कार्रवाई है 11 बजे से शुरू होनी है। हमारे सहयोगी विशाल भी हैं, उनसे भी जानते हैं। विशाल, यदि अब तक की बात करें पिछले 9 दिनों तक की, तो बजट पे कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। विभाग वाइज जो बजट आवंटित किया गया है उस पर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष अपने मुद्दों को लेके सदन पहुंच रही। देखिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। विभिन्न विभागों को लेकर लगातार सदन के अंदर चर्चा हो रही है। हमने देखा कि ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग पर बजट पर चर्चा हो रही थी, तो विपक्ष ने कई मुद्दे को उठाने का काम किया। खास कर जयराम महतो ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए पंचायती राज को मिले थे, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए मात्र खर्च हो पाए, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए। उसके बावजूद कई सारे जो अनुपूरक बजट लाया गया। तो देखिए सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे। अगर हम आज की बात करें तो आज शिक्षा एवं साक्षरता विभाग पर चर्चा होनी है। और पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने पहले भी कहा था कि जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में आए हैं, शिक्षा का जो स्तर है खास कर गांवों में वह डगमगाता सा दिख रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार जो शिक्षा बजट में कई सारे प्रावधान किए गए हैं, और खासकर देखने वाली बात यह भी है कि बाल बजट का अलग से प्रावधान किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब चुनाव चल रहा था झारखंड में, तो कहे थे कि जो बुनियादी शिक्षा है खास कर प्राथमिक विद्यालयों में, तो उसका जो ढांचा, उसकी जो रूपरेखा है हमने तैयार की है। उनका कुल मिलाकर एक ही उद्देश्य था संदीप, कि शिक्षा का जो स्तर है झारखंड में उसे सुधारा जाए। देखने वाली बात होगी कि जब आज शिक्षा विभाग पर जब चर्चा होगी तो विपक्ष का क्या रवैया रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो नीरा यादव ने पहले भी खास कर प्राथमिक विद्यालय पर सवाल उठाया है। यानी कि उन्होंने कहा था कि कई सारे झारखंड में ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बच्चे नहीं है, बल्कि शिक्षक वहां जो शिक्षक है वहां पर तैनात है। तो देखिए कई सारे सवाल है खास कर शिक्षा विभाग को लेकर। देखने वाली बात होगी कि 11 बजे जब सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी, पहले तो प्रश्नकाल होगा, उसके बाद शून्यकाल। दूसरी पाली में जो विभागवार होता है, अनुदान राशि की मांग को लेकर चर्चा होती है, फिर कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो आज का दिन झारखंड के लिए भी बेहद खास है और पूरी झारखंड की जनता की नजर विधानसभा की ओर है, क्योंकि शिक्षा विभाग पर चर्चा होने जा रही है। जी सही कहा। और जिस तरह से 11 बजे से कार्रवाई सदन की शुरू होनी है, कुछ विधायक और भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। जयराम महतो हैं, रैंडमली आप 100 स्टूडेंट को आप एग्जाम्पल के तौर पे लाइए। हमें पूर्ण विश्वास है कि 10 ही बच्चे ऐसे जरूर मिलेंगे जो अपना नाम पूर्ण नहीं लिख पाएंगे।
ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति इसलिए है कि जो सरकारी शिक्षा प्रणाली है, व्यवस्था है, उसके प्रति अभिभावक भी उदासीन है, छात्र भी उदासीन है और सरकारें भी उदासीन है। इसलिए आज अब वो अपना कह सकते हैं कि लोन लेके, कर्ज लेके अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला दे रहे हैं। इसलिए हमें इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है, पहल करने की आवश्यकता है। देखिए, अमल करने की आवश्यकता है, नहीं तो हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। धन्यवाद। हाँ, तो 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है और देख सकते हैं जो विधायक हैं अब सदन की कार्रवाई के लिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू भी सदन की कार्रवाई से पहले कुछ कहना जरूर चाह रहे हैं और जो बातें कार्रवाई से पहले उनके द्वारा किया जा रहा है और जो कार्रवाई 11 बजे से होनी है सदन की, और उससे पहले सुदीव्य कुमार सोनू जो सरकार के मंत्री हैं उनकी भी वो अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। हाँ, पूछिए। आपकी सरकार पर सबसे बड़ा इल्जाम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल निरंकुश हो गया है। इस सरकार में लगातार बैक टू बैक मर्डर्स हो रहे हैं और अभी रिसेंट डीसीपी के अधिकारी के मर्डर के बाद से और सवाल उठे हैं। प्रश्न सुन लिया आपका, जरा सा लोग शांत हो जाएं तो उसके बाद हम बोल देंगे। बोलने तो मंत्री जी को है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर प्रश्न आया। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं राज्य में घटी हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में कानून का राज रहेगा, झारखंड में बुलडोजर राज नहीं रहेगा। भारत के संविधान के अनुरूप कानून की जो व्याख्या उचित और विधिसम्मत है वही झारखंड में होगा। जो भी अपराध की घटनाएं हुई हैं सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी और ये तमाम अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। बार बार सवाल नहीं है, वही उठता है कि बार बार अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं, आखिर प्रशासन फेलियर हो रही है बार बार। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रजिस्टर को उठाकर देख लें, अगर भाजपा शासित राज्यों में अपराध शून्य है तब आपका यह सवाल जायज होता है। किसी भी समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अच्छे लोग समाज में समाज की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, एक न्यायप्रिय नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और बुरे और अपराधी किस्म के लोग घटनाएं घटाते हैं। लेकिन कानून का शासन यही करता है कि वैसे तत्व जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है उनको कानून के समक्ष दंडित करने के लिए उपस्थापित करता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अंततः यह देखा जाना जरूरी है कि किसी भी घटना के उद्भेदन में, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि झारखंड की कानून व्यवस्था में अन्य राज्यों के अलावे यह स्थिति है, तो मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब दूंगा। जी संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।